दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी करने के बाद 10वें समन को ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर लेकर पहुंची। 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ किया। उसके बाद फाइनली अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर ले गई। बट दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 9 समन जारी किया था और 10वें समन पे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ले गई थी, जो कि दोस्तों अभी तक कोर्ट से जमानत हेमंत सोरेन को नहीं मिली है। तो ही आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव डेट पड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से ही पहले उन्हें कोर्ट से राहत की खबर मिल सकती है, कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकता है? दोस्तों, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, जो अरविंद केजरीवाल की काफी करीब रही है दोस्तों, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट है केंद्र सरकार को लेकर दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जेल में जाने के बाद भी वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बट दोस्तों, संविधान विशेषज्ञ का यह भी कहना है, सरकारी अधिकारी हो और वह न्याय के हिरासत में जाता हो तो संविधान में यह प्रावधान है कि उसे पद से निलंबित किया जाता है। बट वही नेताओं की बात किया जाए तो नेताओं के लिए ऐसा कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है कि वह जेल जाते हैं, न्यायिक हिरासत में जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका फैसला कोर्ट में जज करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाई जाएगी। जेल में जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर का क्या कुछ स्टेटमेंट है, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए दोस्तों। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाए। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसी राजनेता से डरती है तो वह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसलिए चुनावी डेट पड़ने के बाद इंडिया गठबंधन में वह लोकसभा 2024 की चुनाव में वह कैंपेन ना कर सके, वह प्रचार ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने ईडी पर दबाव देकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ी हत्या है। जो कि लोकतंत्र की जब भारत में हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है। चाहे फिर वो चुनावी चंदे की बात हो, चाहे वह चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव को लेकर हो। दोस्तों, इसको लेकर आतिशी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी और चुनावी चंदा या मेयर की चुनाव और लोकतंत्र की हत्या को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही है, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। ये लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को? चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से,
तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया। तो हमें उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो कि इससे पहले भी आतिशी कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव डेट पड़ने के बाद अब तक किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो पिछले 10 सालों से किया जा रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दोस्तों, गोपाल राय का यह भी आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा किया है कि अब फिर बार 400 पार होगा और इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जितने भी इंडिया गठबंधन के राजनेता हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बट दोस्तों, इसको लेकर गोपाल राय कैसे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर, और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो।